कबीरदास के जीवन परिचय के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबीर के दोहे। कबीर के जीवन परिचय से हम यह ज्ञात कर चुके हैं कि कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया तथा अज्ञान में डूबी हुई मानवता को प्रकाशित किया। चलिए पढ़ते हैं हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीर के दोहे, जो कि प्रथम अध्याय है। इसमें जो पद्य है वह साखी से लिए गए हैं। इसकी भाषा सदु कक्कड़ी है तथा इसमें जो शैली है वह उपदेशात्मक है। चलिए शुरू करते हैं पहले पद से, जिसमें कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। सद्गुरु हमसु रीझ करी एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। आइए इसके शब्दार्थ को देखें। सद्गुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु, हमसु का अर्थ होता है हमसे, रीझिकरी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, कहिया का अर्थ होता है कहना, प्रसंग का अर्थ होता है उपदेश, बरसिया का अर्थ होता है बरसना, भीजी का अर्थ होता है भींगना, सब अंग का अर्थ होता है प्रत्येक अंग। आइए इसके अर्थ को देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई है, अर्थात परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान कराने के लिए उपदेश दिया है। इस उपदेश का यह फल हुआ है कि परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी बादल की वर्षा मेरे हृदय में होने लगी है। इससे शरीर के सभी अंग प्रेम जल से भीग गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई है। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखें। इसमें जो भाषा है वह सदु कक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है, छंद दोहा छंद है, क्योंकि साखी के सभी पद दोहा छंद में ही लिखे गए हैं। इसमें जो रस है वह शांत रस है, इसमें जो गुण है वह प्रसाद गुण है, और जो इसमें शब्द शक्ति है वह अभिधा तथा लक्षणा है। इसमें रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि वर्षिया बादल, यहाँ पर व वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और वर्षिया बादल प्रेम का में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बादल के बरसने की तुलना ईश्वर के प्रति प्रेम और स्नेह के सच्चे रूप से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आइए पढ़ते हैं दूसरे पद को। राम नाम के पटतरे देवे कऊ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। शब्दार्थ देखते हैं। पटतरे का अर्थ होता है समान वस्तु, कछु का अर्थ होता है कुछ, नाही का अर्थ होता है नहीं, संतोषीय का अर्थ होता है संतोष मिल सके, हौस का अर्थ होता है अभिलाषा आकांक्षा, माही का अर्थ होता है मुझे या मेरे। आइए इसके अर्थ को देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व मुझे समझाया है वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम के समान मेरे पास कुछ भी वस्तु देने को नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में और दूसरी कोई नहीं है, जिसके मूल्य को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखें। इसकी भाषा सदु कक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद गुण है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति
अभिधा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कौ कछु में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए तीसरे पद को देखते हैं। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिनी विसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। आइए इसके शब्दार्थ को देखें। ज्ञान प्रकाशिया का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश करने वाला। गुरु का अर्थ होता है गुरु। मिलिया का अर्थ होता है मिलना। जिनी का अर्थ होता है नहीं। विसरी का अर्थ होता है भूलना। मिलिया का अर्थ होता है मिले। आइए इसके अर्थ को देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिनी विसरी जाए। ज्ञान का प्रकाश करने वाला मुझको गुरु मिल गया है, सो जिनी विसरी जाई, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करी तभी मुझको गुरु की प्राप्ति हुई है। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखें। भाषा सदुकक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है और शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। जैसे कृपा करी, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।